भागवत गीता पहला अध्याय तीसरा श्लोक। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम च मुमम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, देखिए पांडवों की उस विषय विशाल और सुव्यवस्थित सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने बड़ी ही मेहनत से, बड़े ही कारीगरी से सजाया है। अध्याय 1 श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानम युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी और महान धनुर्धर और महारथी योद्धा मौजूद हैं। यहाँ पे दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, देखिए उस सेना को जिसे आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने खड़ा किया है। क्यों? यहाँ पे दरअसल वो इशारा करना चाह रहे हैं उन पिछली बातों पर जो द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद के बीच एक राजनीतिक झगड़ा था, जिसको खत्म करने के लिए राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न ने जन्म लिया। दुर्योधन जानते थे कि धृष्टद्युम्न ही उनकी मौत का कारण बनेगा, धृष्टद्युम्न ही उन्हें मारने वाला है। लेकिन जब राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न सौंप दिया, सारी विद्या सिखाने के लिए, सारा गुण सिखाने के लिए जब सौंप दिया, तब गुरु द्रोणाचार्य ने मना नहीं किया। क्या थे पहले के शास्त्र, क्या थे पहले का वो सारा चीज, क्या था वो सारा विद्या, जो यह जानते हुए कि हाँ इस व्यक्ति के कारण मेरी मौत हो सकती है, उसको अपनी सारी विद्या दे देना, अपनी सारी कला दे देना, अपनी सारी चीजों में पारंगत कर देना, ये एक सबसे बड़ा अगर गुण था तो वो ब्राह्मण द्रोणाचार्य के पास था। अगर मैं बात करूं, द्रोणाचार्य ने क्या किया, धृष्टद्युम्न को वो सारी विद्या सिखाई, अपनी सारी कलाएं सिखाई, उन्हें उन्हें युद्ध शास्त्र में पूरा पारंगत बनाया। इसीलिए यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य को इंगित कर रहा है, देखिए देखिए ये आपके कारण हुआ है। होता है ना, हमारी भी टीम में कई बार होता है, ये आपके कारण हुआ है, ये आपके कारण हुआ है। वैसे ही दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहते हैं, देखिए देखिए उस सेना को जिसे आपके ही प्रिय शिष्य धृष्टद्युम्न ने खड़ा किया है। यहाँ पे अगर हम दूसरा श्लोक देखें तो यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य को एक चीज बता भी रहे हैं। द्रोणाचार्य उनके सेनापति हैं, वो उन्हें बता रहे हैं कि देखिए देखिए सामने युद्ध में कौन कौन है। सामने से भीम है, सामने से अर्जुन है, सामने धृष्टद्युम्न है। दुर्योधन को यह डर भी है कि कहीं गुरु द्रोणाचार्य सामने अर्जुन, अपने प्रिय शिष्य अर्जुन और धृष्टद्युम्न को देख करके उनका मन पिघल ना जाए, कहीं उन्हें दया भाव ना आ जाए, और इसलिए वह चिंतित भी है। और साथ साथ वो इसलिए भी चिंतित है कि सामने खड़ा जो व्यू उसने देखा, धृष्टद्युम्न का जो खड़ा किया हुआ जो व्यू देखा, वो देख करके भी चिंतित है कि अगर कोई उसमें जाए तो बच के ना आ पाए। इसलिए द्रोणाचार्य को दुर्योधन कहता है कि देखिए उस सेना को जिसे आपके प्रिय शिष्य ने खड़ा किया है, देखिए उस सेना को जिसमें भीम और अर्जुन जैसे कई सारे महारथी और महायोद्धा हैं। दोस्तों, इस पूरे के पूरे इस 2 श्लोक से हमें यह सीखने को मिलती है कि एक सही लीडर कौन है। अगर लीडरशिप हमारे अंदर है तो हम यह जानते हुए भी कि हाँ इस चीज से मेरा नुकसान हो सकता है, पर पूरे समाज, पूरे सोसाइटी, पूरे टीम का एक भला हो सकता है, वहां पे हमें वो काम करना चाहिए, चाहे उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। जैसे द्रोणाचार्य ने किया धृष्टद्युम्न के साथ, उन्हें अपनी विद्या दी। हम जानते हैं कई बार कि हमारे ही टीम में कई सारे लोग हमारी ही बातों का, कई सारे लोग मजाक उड़ाना शुरू करेंगे,
लेकिन उसके बावजूद भी हम उन्हें वो सारी विद्या दें, हम सारी चीजें सिखाएं उन्हें। कई बार हमें लगता है कि हाँ, ये आदमी हम ही से सीख करके दूसरे टीम में चला जाएगा, दूसरी कंपनी में चला जाएगा, तो क्या हमें वो स्किल्स उन्हें नहीं सिखानी चाहिए? सिखानी चाहिए। लीडरशिप की यहाँ पहली सीख मिलती है कि सब कुछ जानते हुए भी कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे पास नहीं रहेगा, उसके बावजूद भी हमें वो स्किल्स उन्हें सिखानी चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज लीडरशिप की यहाँ से सीखने को मिलती है, वो यह है दुर्योधन की। दुर्योधन सामने देख करके सब कुछ देख रहा है और देख करके उसको उसको एक तरीके से कैपिटलाइज करने, उसको एक तरीके से वो जांचना चाह रहा है, उसको वो जान लेना चाहता है कि सामने कौन कौन है। अपने शत्रुओं को जान लेना सबसे ज्यादा हितकर होता है युद्ध से पहले। अपने शत्रु की शक्ति को जानना सबसे ज्यादा बेहतर होता है युद्ध से पहले। जब हम अपने शत्रुओं की शक्ति को जान लेते हैं तो उसी अनुसार हम अपनी प्लानिंग, हम अपनी चीजों को प्लान कर सकते हैं, हम अपनी कमियां, हम अपनी बेस्ट चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये चीज भी दुर्योधन से सीखने वाली है। लेकिन दुर्योधन से एक चीज जो नहीं सीखने वाली है, वो भी मैं आपको बता दूं, वो यह है कि कभी भी अपने गुरु, अपने आचार्य, अपने मेंटर, अपने लीडर के ऊपर कभी भी शक ना करिए, क्योंकि वो गुरु हैं, उन्हें पता है कब क्या करना है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, देखते रहिए विजन बाई गीता, लीडरशिप इन एक्शन बाई अयान मिश्रा। 365 दिनों तक चलने वाली ये सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ साथ आप बढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटा दबा दीजिए। रोज आपको 2 श्लोक एक रील के माध्यम से सुबह सुबह मिल जाया करेगा।